बगैर कॉर्नर कटिंग किए, बगैर किसी भी बटन और ज़िप के हम आपको फ़िक्स बेडशीट बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में बिल्कुल सादा तरीके से कि किस तरीके से हम मैट्रेस पे अपनी बेडशीट को फ़िक्स करेंगे और बच्चे इस पे जंप लगाएँ, चाहे इस पे कूदें, तो बेडशीट आपकी नहीं निकलने वाली। तो आज की वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हम करने वाले हैं इन मेडिसिन की खाली बॉटल्स का बेहतरीन इस्तेमाल और ये जुगाड़ भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी मनी भी सेव कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को भी बचा सकते हैं। बिल्कुल जी, आज आपके साथ छोटे-छोटे से ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से कुरेशिये से अपने काफ़ी सारे कामों को भी कर सकते हैं और किस तरीके से आप धागे को निकालने का एक आसान सा तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बगैर टाइम को वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अगेन बहुत छोटे-छोटे से जुगाड़। तो इस तरह की हमारे पास जो है ना वो मेडिसिन की बॉटल्स होती हैं, ये ख़ास तौर पे यूज़ होती हैं शुगर की स्ट्रिप्स के लिए। तो जब ये खाली हो जाती हैं ना तो आपने इनका क्या यूज़ करना है, यहाँ पे मेरे पास ये छोटे-छोटे से क्लिप्स हैं और ये किस काम आते हैं, ये जब हम निटिंग वगैरह करते हैं ना तो उसमें हम कुछ घर छोड़ रहे होते हैं, कुछ रख रहे होते हैं तो क्रोशिया का काम करते हैं या फिर हम जर्सियाँ वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये हमारे काफ़ी काम आते हैं। और इसी तरह से हमारे पास स्टिचिंग क्लिप्स भी होते हैं, तो आप सब इनको इसमें यहाँ पे रख देंगे इसके अंदर। अभी आपके हो गए हैं सेव। नेक्स्ट आ जाते हैं बिल्कुल जी, यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं ये 2 तरह के बिल्कुल धागे और इनको यूज़ करने का बहुत आसान सा आपके पास लेकर आई हूँ टिप। जब भी आप क्रोशिया या ऊन का काम करते हैं ना, तो आपको इस तरह का या तो आप रेशम का धागा यूज़ करते हैं, वो भी 4 प्लाई होता है और या आप ऊन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी 4 प्लाई होता है। अच्छा, अब जब हम रेशम का करते हैं ना, तो बहुत आसान होता है कि जब आप उसको मूव करते हैं, तो वो एक नलकी पे लगा होता है, तो वो ईज़िली जो है ना, वो निकलता चला जाता है जब आप धागे को खींचते हैं। लेकिन जो ये ऊन का होता है ना, तो ये क्या होता है कि अक्सर जो है ना, वो फँस जाता है। तो इसको निकालने का एक बहुत आसान सा तरीका है। ये अब देखिए जब मैं इसको रेशम वाले को खींचूँगी ना, तो ये घूमता चला जाएगा और ईज़िली मेरे पास आ जाएगा। और अगर मैं ये ऊन वाला लूँ ना, तो इसको पहले तो इसका ऊपर से हम उतार देंगे और जो ये ऊपर से खुला हुआ धागा होता है ना, इसको हम वापस बंद कर देंगे। अब हमने इसको टैप-टैप करना है चारों तरफ से, हल्के हाथों से और उसके बाद सेंटर में हमने बिल्कुल सेंटर का घुमा-घुमा के बिल्कुल सेंटर का पार्ट हमने निकाल लेना है। अच्छा, निकाल लिया, अब ये हम धागे को कर लेंगे कट और जब भी हम इसको यूज़ करेंगे, सेंटर से करेंगे, ये ईज़िली आपका निकलेगा और कभी भी धागा फँसेगा नहीं। अब ये जो दूसरा पीस मेरे पास आ गया, इसके भी मैं बिल्कुल अंदर से निकाल लूँगी और अब इसका जो सिरा है ना, मैं उसको ढूँढ के उसको निकाल लूँगी और ये देखिए ये मेरे पास आ गया है और जब मैं इसको यूँ खोलती चली जाऊँगी ना, तो क्या होगा कि ये फँसेगा नहीं और जब भी मैं काम कर रही होंगी, ये बहुत आसानी के साथ मेरे हाथ पे काम करेगा और घूमता चला जाएगा और कहीं भी अड़ेगा नहीं। क्योंकि जब भी हम क्रोशिया का काम कर रहे होते हैं या फिर हम निटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो इस तरह से हमें ये परेशान करता है, तो अब आपकी परेशानी हो गई है ख़त्म। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको ग्रिप करने का एक बिल्कुल डिफरेंट सा तरीका है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ले लेना है 3 एमएम या 4 एमएम का आपने ले लेना है इस तरह का हुक। ठीक है, ये क्रोशिया हुक है और ये इस तरीके से आप ले लेंगे और सबसे पहले आपने इसकी ग्रिप करनी होती है। तो आपकी ये जो थंब और इसके साथ की फिंगर होती है ना, इसके साथ आपने बिल्कुल इसकी ये जो स्टार्ट होता है ना, जहाँ से ये हुक लगा होता है, वहाँ से आपने इसको पकड़ना होता है ताकि ये आपको मूव करने में आसानी हो। नेक्स्ट बिल्कुल जी आपका होता है लेफ्ट हैंड में आपने धागे को लपेटना है और राइट हैंड में आपने पकड़ लिया है अपना कुरेशा। अच्छा, अब आपने इसको कैसे लपेटना है, इसको आपने ले लेना है और अपनी इस तरह से फिंगर पे आपने इस तरह से 2-3 बल दे देने हैं, जहाँ से इसका सिरा स्टार्ट होता है। अब आपने दूसरे जो है ना वो क्या करना है, इसको आपने इस तरह से सीधा करना है, उसके बाद आपने इसको एक टर्न दे देना है। अब क्रोशिया को आपने फ्रंट से नहीं बैक से लेके आना है। अब आप ये देखिए ये धागा टर्न हुआ हुआ है और यहाँ से एक छोटा-सा हुक बन गया है। अब मैंने क्या करना है कि ये इसको मैंने इस हुक वाली जगह से पकड़ना है और ये जो धागा हमारे पास स्ट्रेट छूटा हुआ है ना, इसमें से हमने एक लेके और इसको हमने यहाँ पे एक ज़िप दे दी है। इसको कहते हैं सिंगल स्टिच। अब आपने क्या करना है, इस हिस्से को छोड़ देना है। अब जो लंबा हिस्सा है ना, जहाँ से हमारा धागा हम खींचेंगे, उसको अपने फिंगर पे लपेटना है। सिर्फ़ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से बना रही हूँ और अब मैं आपको अब ईज़ी वे में बताऊँगी कि इस तरीके से आपने इसको लेना है और इसमें से
पास करते हुए हुक को एक आपने स्टिच ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसके अंदर से धागे को लेंगे और अपने हुक में स्टैंड करेंगे और फिर जो ये आपके पास बैक पे है ना, इसमें से आप पास कर देंगे। ये मैं आपको स्लो बता रही थी। ठीक है, इस तरीके से आप एक ज़ंजीर सी बना लेंगे। जब आप ये इसको इस तरह से बना लेंगे ना कि जब आप इसको तेज़-तेज़ बनाएँ और ये आपकी बिल्कुल तेज़ी से बन जाए और कहीं भी ना अटके, तब आपकी ये ज़ंजीर आपकी सेट हो गई। तो ये फर्स्ट आपको मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। नेक्स्ट मैं आपको इसका मज़ीद बताऊँगी कि मज़ीद आप क्या बना सकते हैं। ये है सिंपल ज़ंजीर। आ जाते हैं जी हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है काफ़ी सारा बेडशीट का कपड़ा। तो सबसे पहले तो मैं मेजर करके अपने बेड के हिसाब से इसको ले लूँगी और साइडों से मैं इसको 13-13 इंच का एक्स्ट्रा ले लूँगी। पूरे बेड का लूँगी मिड तक, मिड से मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, और उसके बाद मैंने नीचे इसका जो छोड़ना है वो 13-13 इंच का है और अब मैं इसको कर लूँगी सिलाई। ठीक है, दोनों साइड पे कॉर्नर जो है ना वो स्टिच हो जाएँगे। अब मैं इस पे लगाने वाली हूँ इलास्टिक। बिल्कुल हम बग़ैर कटिंग के, बग़ैर ही जो है ना इसका कॉर्नर कट किए हम बग़ैर ज़िप के लगाने वाले हैं यहाँ पे, बग़ैर बटन के, बग़ैर किसी हुक के यहाँ पे बनाने वाले हैं एक फ़िक्स बेडशीट। ठीक है जी, यहाँ पे मैं ले लूँगी और सबसे पहले तो मैंने मेजर कर लेना है कॉर्नर से। तो इनको कॉर्नर्स मेजर करने के लिए मैंने पहले फ़ोल्ड कर लेना है अपनी बेडशीट को और चारों कॉर्नर जो है ना, मैंने अभी जो 2 स्टिच किए थे, 2 पे किनारी थी, तो इन चारों कॉर्नर को मैं इस तरीके से रख लूँगी अपने सामने। ठीक है जी, फ़ोल्ड करते हुए मैंने चारों कॉर्नर अपने सामने रख लेने हैं। तो ये चारों कॉर्नर जो है ना वो आ जाएँगे बिल्कुल सामने और इसकी मैंने करनी है मेज़रमेंट, और मेज़रमेंट करके मैं इसको एक साइड से और दूसरी साइड से 13-13 इंच पे मैं इसको मेज़र कर लूँगी। ठीक है, पहले मैंने इसको एक साइड से कर ली और इन चारों कॉर्नर पे मैं मार्क कर लूँगी और इसी तरीके से मैं दूसरी साइड से बिल्कुल कॉर्नर जो है ना, एक से दूसरी साइड पे लाते हुए 13 इंच का मार्क कर लूँगी। इसके भी जो चारों कॉर्नर है ना, उन चारों पे मैं मार्क कर लूँगी इस तरीके से। उल्टा मैंने रखा था क्योंकि फिर मैंने इलास्टिक उल्टी तरफ से लगानी है, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कर लूँगी। ठीक है जी, ये चारों मेरे मेजर हो जाएँगे। अब इलास्टिक आप चाहें तो बारीक भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो चौड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मैट्रेस की चौड़ाई जो है ना वो 7 इंच है, तो मैंने इस वजह से यहाँ पे चौड़ी इलास्टिक को इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब इसको एक जो मैंने मार्क किया है ना वहाँ से लाते हुए दूसरी तरफ का आप मार्क करेंगे। तो ये मेरे पास थी 13 का मैंने मार्क किया था, लेकिन 11 इंच की मैं ले रही हूँ इलास्टिक। इलास्टिक मैं थोड़ी कम ले रही हूँ, तो मैंने 4 पीसेज़ यहाँ पे 11 इंच के लंबाई में लेके इसको मैंने कर लेना है कट। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको कट कर लूँगी और ये मेरे पास 4 पीस आ जाएँगे। ठीक है, इलास्टिक क्योंकि नीचे जानी है तो आप किसी भी कलर की यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सेम कलर है तो वेल एंड गुड। अब मैंने लेना है इस इलास्टिक को और अब एक कॉर्नर से जहाँ मैंने मार्क किया है दूसरे कॉर्नर पे लाते हुए मैं इसको तिरछी लगा लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक साइड पे लगा लिया, एक सिलाई लगाई और उसके बाद मैं इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाऊँगी। बहुत ही ईज़ी है, आप आराम से 5 मिनट में बना के अपनी इस तरह की बेडशीट को रेडी कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे फिर दूसरे साइड पे रखा और मार्क करते हुए जहाँ मैंने मार्क किया था वहाँ पे मैंने स्टिच कर देना है डबल सिलाई में, ताकि हमारी इलास्टिक भी ना निकले। ये इस तरीके से रेडी हो गई। अब चारों कॉर्नर को मैंने कर लिया है रेडी और अब हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल जी, अब हम अपनी बेडशीट को यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं। जो ये मेरी बेडशीट बिछी हुई है ना, ये मैंने बिल्कुल फिक्स और झालर वाली आपको सिखाई थी। तो यहाँ पे मैं इसको हटा लूँगी और अपने मैट्रेस पे, आप देख रहे होंगे नीचे मैंने मैट्रेस कवर भी चढ़ाया हुआ है ताकि ये आपका मैट्रेस जो है ना वो साल हर साल ईज़िली यूज़ हो सके और मैला ना हो। अब मैं इसके ऊपर चढ़ा दूँगी इस बेडशीट को बहुत आसानी से। मैंने क्या करना है, पहले बेडशीट को थोड़ा-सा बाहर मैट्रेस को निकाल लिया, सॉरी, और उसके बाद इसका जो ये कॉर्नर है ना, इसको मैं इस तरह से पकड़ूँगी और ये जो मैंने यहाँ पे इलास्टिक लगाई है, इसको मैं इसके अंदर बिल्कुल इस तरह से ले जाऊँगी और अब ये चारों कॉर्नर पे इसी तरह से मेरी फिक्स हो जाएगी। अब आप चाहें तो इनको अंदर फिक्स ना भी करें कपड़े को, तब भी ये बिल्कुल ईज़ी आपकी रहेगी, लेकिन यहाँ मैंने इसको अंदर की तरफ दे दिया है क्योंकि मुझे बाहर निकली हुई बेडशीट ज़रा अच्छी नहीं लगती, तो मैंने इसको कर दिया है चारों तरफ से अंदर। और अब आपके बच्चे इस पे जंप लगाएँ, कूदें, कुछ भी करें, अब आपकी बेडशीट बिल्कुल नहीं निकलने वाली कि अचानक से मेहमान आ जाएँ और आपकी फैली हुई हो, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।